युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, पूर्णमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। मुर। अच्छा। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त हो गए और स्वर्ग से निकाल दिए गए। वे देवता संख्यित तथा भयभीत होकर के पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सारे देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर के पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है। धरती में देवता घूमने लगे थे। देव कोई उपाय बताइए, देवता किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। महादेव जी ने उन देवताओं को भगवान विष्णु के पास भेजा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्येष्ठ महाराज महादेव की बात सुनकर के परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। जहां भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़ करके स्तुति आरंभ करी। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु है। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानों से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, जब हम लोग आपके समीप आए हैं, आपकी शरण में आ पड़े हैं, भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही हमारे पति, आप ही हमारे मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही सब लोगों के पिता हैं। भगवान, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर के आपके शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाला मुर नामक महाबली दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीत करके इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर के भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट महापराक्रमी देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध नगरी है,
उसी में वह अपना निवास बनाकर रहता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके और स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन में बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु, वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए है। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से अलग कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर के संपूर्ण देवता दशों में भाग गए और वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा है। उसकी ललकार सुन करके भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। तो ये बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विभ्र हो गए। पांडुनंदन तत्पश्चात विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम चले गए। वह शुंभावती नाम की गुफा में थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। दानव मूल भगवान को मारने के लिए पीछे लगा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख के बड़ा खुश हुआ। अब मौका है, अब मार देंगे। युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से कन्या उत्पन्न हुई, जो बड़ी रूपवती, सौभाग्यशाली, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मूल ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना करी। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब कला में निपुण थी। युद्ध कला में वह मुर नामक महान असुर उसके हुंकार मात से राख का ढेर हो गया। हुंकार मात से दानव के मारे जाने पर भगवान उठे। उन्होंने दानव को धरती में पड़ा देख पूछा, मेरा वह शत्रु अत्यंत उग्र भयंकर था, किसने मारा? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादेव का वध किया है। भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों की मुनि देवता आनंदित हुए हैं। तुम्हारे मन में जो रुचि हो वरदान मांग लो। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपको आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली, सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हैं वे मेरे दिन को उपवास करेंगे। उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास नक्त अथवा एक भुक्त करके
मेरे व्रत का पालन करेंगे उन्हें आप धन धर्म मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु बोले, कल्याण तुम जो कहती हो वह पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी और द्वादशी अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत प्रिय है। द्वादशी वाली त्रिस्पर्शा एकादशी, एकादशी हो, बीच में द्वादशी हो गए, अंत में त्रयोदशी छू जाए, इसे पढ़ते हैं त्रिस्पर्शा महान द्वादशी। इसको जो व्रत करते हैं 1000 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है और द्वादशी में पारण करने पर 100 गुना फल माना गया है। वृंदावन बिहारी लाल की, एकादशी महारानी की, वृंदावन बिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।